नमस्कार मित्रों, महत्वपूर्ण खबर के साथ प्रस्तुत हूँ। सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने राज्य के सचिवों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया कि इस दौरान कैसे डिजिटल सामग्री तैयार की जाएगी, कैसे कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, साथ ही साथ राज्यों से सुझाव भी मांगे और विद्यालयों को कब तक बंद रखा जाएगा। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, अध्यापकों के योगदान को सराहा गया। तो आइए इस पर आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए वीडियो को देखें और जानकारी को विस्तार से देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कल वर्चुअल मीटिंग थी शिक्षा मंत्री की, तो उन्होंने महत्वपूर्ण बातों पर फैसला किया और राज्यों के शिक्षा मंत्री से सुझाव भी मांगे और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर फैसला 1 जून को लिया जाएगा। 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जारी रहेगी। दूसरी लहर में लंबे समय तक बंद रह सकते हैं स्कूल। अब आगे देखिए विस्तार से। CBSE समेत सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा करने पर फैसला 1 जून को होगा। यह फैसला कोरोना के हालात की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा सचिवों की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में राज्यों से इस पर जल्द से जल्द सुझाव देने को कहा गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच निशंक ने सभी राज्यों से स्कूली शिक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र में राज्यों की पहल और भविष्य के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में राज्यों को शिक्षा के तहत 5,784.05 करोड़ रुपए दिए गए। निशंक ने शिक्षा सचिवों से आग्रह किया कि बच्चों की पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो। ऐसा प्रयास करें कि इसके लिए डिजिटल मोड के अलावा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए स्थानीय स्वयं सेवकों की मदद लें। राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट व नेट कनेक्शन देने की मांग की और इसमें यह भी कहा गया कि 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जारी रह सकती है। निशंक ने कहा कि महामारी में आपसी सहयोग के कारण 24 करोड़ बच्चों की शिक्षा जारी रही। शिक्षकों के कठिन परिश्रम और सुनियोजित दृष्टिकोण के चलते घर में कक्षाओं के बदले ऑनलाइन कक्षाएं जारी करने से किसी भी छात्र का वर्ष खराब नहीं हुआ। दूसरी लहर में लंबे समय तक बंद रह सकते हैं स्कूल। निशंक ने माना कि दूसरी लहर खतरनाक है और चुनौतियां भी बड़ी हैं। दूसरी लहर ने लंबी अवधि के लिए स्कूलों को बंद रखने को मजबूर कर दिया है। डिजिटल शिक्षा से जोड़े रखने के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए आकर्षक डिजिटल सामग्री मुहैया करानी होगी।